दोस्तों यकीनन राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। अब तक आपने देखा होगा जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी जो विपक्षी पार्टी होती है वो उसके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद सड़क पर उतरकर सरकार की टेंशन बढ़ाते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ हो रहा उल्टा। राजस्थान में जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, यानी मोदी और शाह के आशीर्वाद से पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा ने जैसे ही कुर्सी संभाली, जैसे ही सत्ता संभाली, उसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता उनका विरोध कर रहे हैं। बड़े से बड़े धुरंधर नेता उनका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये तमाम चीजें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा कांड राजस्थान के अंदर हो गया है। डर सताने लगा है कि कभी भी कुर्सी छिन सकती है भजनलाल शर्मा की। वजह है कि अब तक तो केवल उनकी खुद की पार्टी के नेता विरोध कर रहे थे, अब उतर आए सड़क पर कौन? अधिकारी। जी हाँ, इन अधिकारियों ने ऐसा मोर्चा खोला है कि भजनलाल शर्मा को एक अजब गजब तरीके का फैसला लेना पड़ा है। जैसे ही वो फैसला आप सुनेंगे आप हंस पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मेरा चैनल सैम टीवी लगातार आपको दिखा रहा है कि कैसे राजस्थान के अंदर बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गए हैं भजनलाल शर्मा। कुर्सी तो आ गई है लेकिन उसमें बैठे रहेंगे कब तक ये उनको खुद नहीं पता है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला बाद में बताऊंगा, लेकिन क्यों लेना पड़ा, क्यों अधिकारी नाराज चल रहे हैं, वो जानना और देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इनको देखिए, इस वीडियो को देखिए और उसके बाद बताइए। मैं कह रहा हूँ आपने कहा देंगे तो मैंने कहा दे दो, लिख के देंगे ना आपको अंदर। देखो इंचार्ज साहब ऐसे आप गर्मी मत खाओ, देखो आप भी गर्मी मत हाँ, ऐसे आप रामगंज में हो तो इसका आरती की ये उंगली किसको दिखा रहे हो आप भी गर्मी मत आप? ये उंगली किसको दिखा रहे हो आप? उंगली किसको दिखा रहे हो आप? अरे थाने में आके दादागिरी करोगे क्या? कौन दादागिरी कर रहा है? आप कर रहे हो? दादागिरी कर रहे हैं आपसे? यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने हैं आपको, क्या दादागिरी कर रहे हैं? तो आप अंदर चलोगे, कार्यालय में ना मेरे को वो गाइड करोगे क्या? मैंने आपने कहा रिपोर्ट कराएंगे तो आप ऐसे ऐसे क्या धमका रहे हो क्या हमारे को? रिपोर्ट नहीं लेंगे आप? मुझे रिपोर्ट लो आप हमारी। वकील साहब इधर आओ, रिपोर्ट दो। धमकाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से आपको। आपको भी कार्रवाई करो आप। जनता से बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हम किसी को आप बोल रहे हो लाइव चल रहा है हमारे। आप कहेंगे तो पुरानी वीडियो है, बाल मुकुंद आचार्य की है ना। जी हाँ, ये पुरानी वीडियो जरूर है लेकिन इसको लेकर नाराजगी है। इसमें आपने देखा कि बाल मुकुंद आचार्य थाने में जाते हैं, कुछ उनके समर्थक हैं किसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि कागज लेकर आया हूँ, शिकायत लेकर आया हूँ, शिकायत नहीं लेंगे। तमाम तरह की उछल कूद वहां पर चल रही थी। इसी बीच दरोगा उनके यहाँ से वो कागज छीनते हैं और बताते हैं इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो कैसी शिकायत, क्या चाहते क्या है? यानी बुरी तरह से फजीहत बाल मुकुंद आचार्य की वहां हो गई थी। उस वक्त भी बाल मुकुंद आचार्य सीधे तौर पर एक विधायक होने के नाते दरोगा को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, लालाराम पैरवा है ये और ये बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने किस तरीके से एसडीएम को डांटा था, इसको देखिए। गद्दी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं नहीं अरु गुरु मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? हैं? आपको तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ आप भाई बेस मत करिए। आप किससे बेस कर रहे हैं आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें। फिर क्या करोगे? पूरे गांव पे कब्जा आप आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। याद आ गया? ये वाला वीडियो भी आप कहेंगे पुराना है, लेकिन आप याद करिएगा ये वीडियो था जब एसडीएम के साथ ये बदसलूकी की गई थी लालाराम पैरवा की तरफ से। तो अधिकारी जो थे, पीसीएस एसोसिएशन है, उसने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया था। कहा था कि इनको तरीका सिखाइए किस तरह की शब्दावली का, क्या कैसे नौकरी से निकलवा दें। ये अभी तक आपको लग रहा होगा ये मामला शांत हो गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। इसको लेकर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी गई अधिकारियों की तरफ से कि अब कोई भी पैदरा काम नहीं कर रहा। आगे आकर भजनलाल शर्मा को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जो आप और हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त हमारी मैडम या सर जो होते थे वो हमारे दोस्तों के बीच के झगड़े को खत्म कराने के लिए जो तरीका अख्तियार करते थे उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गोदी मीडिया उसे बहुत गजब तरीके से पेश कर रही है। पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये नवभारत टाइम्स की खबर है, उसमें लिखा है राजस्थान में मंत्रियों और अफसरों के बीच खटपट का हुआ खात्मा। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया गजब का लंच बॉक्स आइडिया। गजब का लंच बॉक्स आइडिया क्या आइडिया, पहले सुन लीजिए। इसमें है कि महीने में एक बार टिफिन शेयर करेंगे मंत्री और अफसर।
अफसरों और मंत्रियों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए सीएम भजन लाल ने टिफिन शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला है। आपसी टकराव की स्थिति से बचने और मजबूत रिश्तों के लिए सीएम भजन लाल ने यह फैसला लिया कि महीने में कम से कम एक बार मंत्री और अफसर अपना टिफिन शेयर करेंगे। ये फॉर्मूला विधायकों और अफसरों के साथ लागू करने की बात भी कही जा रही है ताकि विवाद वाले किस्से सामने नहीं आए। विवाद वाले किस्से मैंने आपको दिखाई दिया किस चीज को लेकर है। बताया जा रहा है कि इस तरीके से चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सबके बीच एक मधुर संबंध बना रहे और इनकी कुर्सी पे ये बैठे रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। अब आप कहेंगे अचानक से फैसला क्यों लेना पड़ा? दरअसल थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि मोदी के खासम खास अधिकारी हैं, उनको भेजा गया भजन लाल शर्मा पर नजर रखने के। जेपी गुप्ता पहुंच रहे हैं, सीएमओ में बैठेंगे, बिल्कुल बगल वाला कमरा रहेगा, एक एक चीज, एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यानी यहां अगर कुछ होता है तो सारी जानकारी कहां जाएगी? मोदी शाह तक जाएगी। और अगर वहां जाएगी तो हो सकता है जो काम विप्लव देव कुमार के साथ हुआ, जो काम तीरथ सिंह रावत के साथ उत्तराखंड में हुआ, वही काम इनके साथ भी हो सकता है। यानी इन्हें हटाया जा सकता है। इसी बात का डर सता रहा है किसे? भजन लाल शर्मा को, कि जेपी गुप्ता अगर बैठ गए, एक एक चीज जाएगी कि तो वो लड़ रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे। पहली बात तो पहली बार के विधायक हैं, इसी बात का विरोध लगातार हो भी रहा था कि क्या तरीका है, आपने पहली बार के विधायक को बना दिया, ना अनुभव ना कुछ। राजस्थान कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, बहुत बड़ा राज्य है और बड़े राज्य को संभालने के लिए एक अनुभवी आदमी का होना जरूरी है। वसुंधरा राजे सिंधिया आपको पसंद नहीं थी, कोई बात नहीं, किरोड़ी लाल मीणा है और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, इनको क्यों नहीं बनाया? और इसी को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया चुपचाप बैठी, वो कह रही बस चलने दीजिए, अभी पता लग जाएगा जिसे बिठाया वो कितना संभालने में सार्थक है नहीं है। वो चुपचाप बैठ के पूरा का पूरा तमाशा ही देख रही है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बैठकों में नहीं जा रही, या मुख्य प्रधानमंत्री की बैठक होती है उसमें नहीं जाती हैं, ये तमाम चीजें देख रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा अलग खेल कर रहे हैं, वो अशोक गहलोत की वाहवाही कर रहे हैं जिनका विरोध किया करते थे और अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच अब अधिकारियों वाला, क्योंकि उनके अपने जो विधायक हैं, लाडले विधायक हैं, वो उछल उछल कर अधिकारियों को धमकी दे रहे थे। खेल ये हो गया कि अब इन सब के बीच अपनी कुर्सी बचाने के लिए तरीके अख्तियार करने पड़ रहे हैं। आपको कहीं आपने ऐसा सुना है टिफिन शेयरिंग वाला मसला कहीं पे? पहली बात तो मेरी समझ में नहीं आता कि टिफिन शेयर तो तब करेंगे जब लेकर, आपने कभी सुना है मंत्री टिफिन लेकर अपने घर से जा रहे हैं कि मैं जॉब पर जा रहा हूं? कोई अधिकारी जाते हैं क्या? लेकिन इन्होंने किया है ये, इस तरीके से अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच और जो अपनी पार्टी के नेताओं के बीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने गंभीर है। लेकिन अपनी गंभीरता के चलते ऐसे बचकाने फैसले लिए जा रहे हैं और इस चीज को एक एक व्यक्ति समझ रहा है। मैं आपसे अब भी कह रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन राजस्थान के अंदर होगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।